आज हम बात करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल के लेक्चर नंबर 4 की। आज की कहानी हम स्टार्ट करते बिल्कुल एक इजी से क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन गिवन फिगर a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ। क्या कहता है कि कोई स्क्वायर है मेरे पास OABC, ये इंस्क्राइब्ड है किसी क्वाड्रेंट के अंदर, और क्वाड्रेंट क्या है OPBQ। क्लियर। फिर कहता है इफ OA इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, अगर ये वाली वैल्यू मेरी क्या है 20 सेंटीमीटर है, देन क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो हमें निकालना क्या है, जो शेडेड रीजन है उसका एरिया हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब इतना तो देखो, फिगर को देखते ही हमें आइडिया हो गया है कि अगर मुझे ये शेडेड पोर्शन चाहिए है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकालूं और उसमें से स्क्वायर को निकाल दूं। पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकालूं और उसमें से स्क्वायर को निकाल दूं, यानी कि जो शेडेड रीजन का एरिया होगा मेरा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वो क्या है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मैं लूँ और उसमें से मैं किसको माइनस कर दूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर को। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्लियर। अब स्क्वायर का एरिया निकालना तो बड़ा इजी है, क्योंकि स्क्वायर की साइड हमें गिवन है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, और a की वैल्यू हमें क्या गिवन है 20, मीन्स 20 का स्क्वायर, दैट मीन्स 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें किसका एरिया निकालना रहता है, क्वाड्रेंट का एरिया। अगर मुझे क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए है तो क्वाड्रेंट का एरिया निकालते कैसे हैं, 1 बाय एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकालते हैं, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। मीन्स मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे OP की वैल्यू चाहिए। मुझे क्या चाहिए, OP की वैल्यू, या मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, OQ की वैल्यू, क्योंकि ये क्या रहेगी, रेडियस रहेगी। अगर मुझे ये निकालना है तो देखो कैसे करें, यानी हमें हर हाल में क्या चाहिए, OP चाहिए, मीन्स रेडियस चाहिए। अगर मैं रेडियस की बात करता हूं तो मुझे डाटा गिवन है सिर्फ और सिर्फ 20, यानी मुझे इसी को यूज करके रेडियस निकालना। अब ऐसे तो हम रेडियस नहीं निकाल सकते, तो मैंने क्या किया, OB को ज्वाइन किया। अब ऑब्वियस है कि OB और OP क्या है, सेम रहेंगे। OB और OP क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। और OB जो साइड है उसको मैं बड़ा इजीली निकाल सकता हूं, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर था। तो अगर OABC स्क्वायर है तो OAB जो है वो क्या बन जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये साइड हमें गिवन है डेट इज 20, ये भी कितना है 20, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यानी हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, OB की वैल्यू निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बात करेंगे किसमें, इन ट्रायंगल OAB, और OAB राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें पता है OB स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। या फिर मैं ये कहूँ कि अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो जाती है, OB की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, √2 ऑफ OA आ जाएगी, √2 ऑफ OA। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे आया वो आप समझेंगे, ठीक है।
तो OB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20√2 आएगी। क्या आएगी, OA की वैल्यू, OB की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 OA। मैंने इस पे पाइथा लगाया, पाइथा लगाते हैं, अगर शॉर्ट में याद रखना हो हमें तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास कि जो अगर राइट एंगल आइसोस्लेस ट्रायंगल है, अगर मेरे पास क्या है, राइट एंगल आइसोस्लेस ट्रायंगल है, तो जो मेरा हाइपोटेन्यूज है वो क्या होता है, √2, और ये साथ में इक्वल वाली साइड होती है। ठीक है, तो मैंने उसी चीज को यूज किया और मैंने क्या निकाल लिया, OB की वैल्यू निकाल ली, डेट इज 20√2 सेंटीमीटर। अब अगर मेरे पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अगर मुझे निकालना है और रेडियस अगर मेरे पास आ गई, तो मैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो इजीली निकाल सकता हूँ। क्या था, 1/4 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, और आर हमारा क्या है, 20√2 मीन्स 20 इंटू 2, क्योंकि इसका जब हम स्क्वायर करेंगे √2 इंटू √2 होकर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू क्या आ गई, 2, इस पे कैंसिल करेंगे 11, बाकी को रहने देते हैं एज इट इज, मीन्स 400 इंटू 11/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब हमें चाहिए क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। वो क्या था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से किसको निकालना, हमें एरिया ऑफ स्क्वायर को। तो जो मेरा शेडेड है, यानी रिक्वायर्ड एरिया जो मेरा है शेडेड पोर्शन वाला, ये लाइन हम सबसे लास्ट में राइट करेंगे, वैसे ये आपको समझाने के लिए थी। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया जो है वो क्या आएगा मेरे पास, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मीन्स 400, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 400 इंटू 11/7 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर डेट इज 400। अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 400 को 1 मिनट के लिए कॉमन ले लेते हैं, वैल्यू क्या रह गई मेरे पास, 11/7 माइनस 1। अगर कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 400 इंटू 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 माइनस 7/7, उसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/7 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन गिवन फिगर OACB इज अ क्वाड्रेंट। OACB क्या है, क्वाड्रेंट है ऑफ द सर्कल विद द सेंटर O एंड द रेडियस इज 3.5। OACB जो है क्या है, एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट है मीन्स ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है, विद द रेडियस 3.5, और जो उसकी रेडियस है वो क्या गिवन हमें, 3.5 सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर। उसके बाद क्या कहता है, इफ OD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, अगर ये जो OD की वैल्यू है ये क्या हो, 2 सेंटीमीटर हो, देन क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OACB। एक तो हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। ओके, एंड सेकंड वन इज एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हमें शेडेड रीजन का भी एरिया निकालना है। क्लियर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो बिल्कुल सिंपल है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई मीन्स 22/7 आर स्क्वायर, आर रेडियस क्या थी 3.5 मीन्स 3.5 इंटू 3.5, पॉइंट को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं बाय 10 एंड दिस वन इज बाय 10। क्लियर। थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 5 7 5 जा 35, 5 पे इसको कैंसिल कर देते हैं 2, 2 पे इसको कैंसिल कर देते हैं 11। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं कर रहे, एक बार इसको यहीं तक सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 35 को 11 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 385 डिवाइडेड बाय 4 10 जा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ गई है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की।
उसके बाद क्या कहता है कि शेडेड रीजन का हमें एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब फिर से वही चीज, शेडेड रीजन, अगर मुझे ये एरिया चाहिए तो ऐसी फिगर का एरिया मुझे कैलकुलेट करना नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा, पूरा मैंने एरिया निकाला किसका? क्वाड्रेंट का। उसमें से अगर मैं इस ट्रायंगल को निकाल दूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल को अगर मैं निकाल दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्लियर? तो पहले क्या निकाल लेते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि ये राइट एंगल है, राइट एंगल है तो हम कौन सा लगाएंगे? 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस, बेस की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 3.5 इंटू हाइट, हाइट हमें क्या गिवन है? 2। कैंसिल करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई? 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गई? 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा मेरे पास? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से किसको निकाल देंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल को। और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या था? 385/40 माइनस 3.5। ठीक है, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसको क्या कर लेते हैं? 10 कर लेते हैं। 10 करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 40 मीन्स 385 माइनस, अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 60 मीन्स 120 और 240, 140। क्योंकि 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, और 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा, यानी टोटल क्या आ जाएगा? 140 आ जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 245 डिवाइडेड बाय 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। एक लास्ट क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इन द फिगर ABC इज अ क्वाड्रेंट। ABC क्या है? एक क्वाड्रेंट है ऑफ सर्कल ऑफ द रेडियस 14 सेंटीमीटर। जो AC और ये जो B है, मीन्स ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा मैं, क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। ACB क्या है? क्वाड्रेंट है, रेडियस क्या है? 14 सेंटीमीटर। अ सेमी सर्कल इज ड्रावन, एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है विद BC एज डायमीटर। BC को इसने क्या लिया? फिर डायमीटर लिया और एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो हमें किसका एरिया निकालना है? एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है, देखो कैसे करना है। अब इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं, इस फिगर को देखते हैं कैसे करें। देखो अभी तक जो हमने आइडियाज किए, हम क्या कर सकते हैं? सोचो कि हमने क्या किया? क्वाड्रेंट का एरिया निकाला। हमने क्या किया? क्वाड्रेंट का एरिया निकाला। उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये एरिया है? भाई क्वाड्रेंट को अगर देखें तो क्वाड्रेंट तो यहाँ से तक था, क्वाड्रेंट तो सिर्फ यहीं तक है ना। तो क्वाड्रेंट से अकेले से तो वर्क होने वाला है नहीं, ट्रायंगल भी अकेला वर्क नहीं कर सकता। तो मुझे कैसे सोचना होगा? मैं क्या करूं? अगर मैं इस पूरी फिगर का एरिया निकालूं, मैं क्या करूं? पूरी फिगर का एरिया निकालूं और उसमें से अगर मैं किसको निकाल दूं? क्वाड्रेंट को। पूरी फिगर के एरिया में से किसको निकाल दूं? मैं क्वाड्रेंट को निकाल दूं। मीन्स ये वाला पोर्शन यहाँ तक का अगर मैं निकाल दूं तो मेरे पास शेडेड एरिया आ जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा? शेडेड एरिया। अब प्रॉब्लम ये है कि इस पूरी फिगर का एरिया पहले निकाले कैसे? पूरी फिगर का एरिया कैसे निकालें हम? तो पूरी फिगर का एरिया कैसे निकाला जाए? देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। उसके बाद में क्योंकि बी सी और जो ये बी है ये क्या है? सेमी सर्कल है। क्या है? सेमी सर्कल। क्योंकि उसने गिवन किया है कि वो क्या है? सेमी सर्कल है। मैंने क्या किया? ट्रायंगल का एरिया निकाला, इस ट्रायंगल के एरिया में इस पूरे सेमी सर्कल को फिट कर दिया।
ट्रायंगल के साथ में इस पूरे सेमी सर्कल को फिट कर दिया, कंप्लीट का एरिया आ गया। उसमें से किसको निकाल दूं मैं? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को। किसको निकाल दूं मैं? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को। क्लियर? इस टाइप से हमें इस क्वेश्चन में प्रोसीड करना है। पूरी फिगर का एरिया निकालना है, उसमें से किसको निकाल देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को। और पूरी फिगर का एरिया कैसे निकालेंगे? ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, उसके अंदर सेमी सर्कल का एरिया ऐड कर देंगे। तो वही करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले क्या निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्योंकि यहां पे एंगल क्या है? 90 डिग्री, क्योंकि गिवन है कि ये क्या क्वाड्रेंट है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 base what's the value of base? 14, and what's the value of height? is again 14। ठीक है, अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 7 पे इसको कैंसिल कर लेते हैं, 7 7 जा 49, 49 का डबल करेंगे तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास? एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। क्लियर? क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब 1/2 पाई। अब इस सेमी सर्कल के लिए रेडियस कितना है? सेमी सर्कल के लिए हमें पता है कि डायमीटर तो कौन है? BC। BC का हाफ क्या होगा? रेडियस। BC का हाफ क्या हो जाएगा? रेडियस। यानी सबसे पहले हमें क्या निकालना है? BC निकालना होगा। क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा? अब BC। और BC कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये क्या है? राइट एंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां से अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगाते हैं, या आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट लगाता हूं यहाँ पे, तो जो मेरा BC है वो क्या आएगा? √2 इंटू AC। यानी AC की वैल्यू क्या है? 14। मीन्स वैल्यू क्या आ जाएगी? 14 √2 सेंटीमीटर। 14 √2 सेंटीमीटर। ये क्या आई है? मेरी BC की वैल्यू आई है। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? रेडियस किसकी रेडियस है? ये सेमी सर्कल की। क्या हो जाएगा? BC/2। अगर कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 √2 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगी? 7 √2 सेंटीमीटर। इसको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। अगर यहाँ पे रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 इंटू पाई मीन्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7 और √2 इंटू √2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया? एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब अगर मैं इसको पूरे को ऐड कर देता हूं, दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी ट्रायंगल के एरिया को और सेमी सर्कल के एरिया को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? कंप्लीट फिगर का एरिया आ जाएगा। यानी एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर। कंप्लीट फिगर। कंप्लीट फिगर का एरिया क्या आ जाएगा? हम इन दोनों को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। अगर ऐड करेंगे तो इसको दिया 100, यानी कि क्या आ जाएगा? 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया? अब कंप्लीट फिगर का एरिया आ गया। बट हमें क्या चाहिए? हमें ये सेडेड पोर्शन चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? कंप्लीट फिगर में से हम किसको निकाल दें? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को। किसको निकाल दें? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को निकाल दें, मीन्स सब्ट्रैक्ट कर दें। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या आएगा हमारे पास? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या आ जाएगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। और ये जो आर है ये किसकी है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वाली रेडियस है ये, ना कि सेमी सर्कल वाली रेडियस है। ठीक है, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी? 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर।
व्हाट्स द वैल्यू ऑफ आर 14, तो 14 स्क्वायर क्या आ जाएगी 14 स्क्वायर आ जाएगी। 7 से कैंसिल किया 2, 2 से इसको कैंसिल किया 2, यहाँ पे जो 2 आ गया उसको कैंसिल किया 11। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ गई है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की। क्या आ गई है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो क्या आ जाएगा कंप्लीट फिगर के एरिया में से। एरिया किसका कंप्लीट फिगर का, इसमें से मैं किसको सब्ट्रैक्ट कर दूं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या आया मेरा एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर। एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर क्या आया मेरा 252 माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या आया है 154। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। क्लियर हुआ, क्या आ जाएगी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कोइंसिडेंस हो गया कि जो हमारी ट्रायंगल का एरिया था वही एरिया किसका आया है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन का आया। किसका आया है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन का आया। ठीक है, तो ये मत सोचना कि सर यहीं पे निकाल लिया था आंसर तो यहीं हो गया था हम इसको यहीं पे खत्म कर देते, नहीं ऐसा नहीं है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन में कैसे किया, पहले हमने कंप्लीट फिगर का एरिया निकाला। हमने सोचा कि हम कंप्लीट फिगर का एरिया निकालें और उसमें से क्वाड्रेंट को सब्ट्रैक्ट कर दें। अब कंप्लीट फिगर का एरिया हम कैसे निकाल सकते थे कि हमने ट्रायंगल का निकाला और हमने सेमी सर्कल का निकाला, दोनों को ऐड किया। सेमी सर्कल के एरिया को ट्रायंगल के एरिया को ऐड किया तो क्या आ गया हमारे पास एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर आ गया। ठीक है, अब इस कंप्लीट फिगर में से हमने किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को। किसको सब्ट्रैक्ट किया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाला और उसको कंप्लीट फिगर वाले एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर, इस टाइप से हमें क्वेश्चंस में प्रोसीड करना। मीन्स हमें सबसे पहले देखो ये कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं है। इस चैप्टर में समझने वाली बात क्या है कि फिगर आपको समझ आनी चाहिए। पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान करना है कि हम फिगर को कितना अच्छे से समझ पाएंगे, उसको कितना अच्छा विजुअलाइज कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको फिगर को पहले फिगर को समझना है कि फिगर हमें क्या बता रही है। क्लियर हुआ, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एक दो क्लास हम इसकी रखेंगे स्पेशल क्लास जिसमें हम कुछ एक प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेंगे, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, कमेंट जरूर कर देना कि सर अच्छी थी या नहीं थी। नहीं है तो बोल देना, कोई बात नहीं है। ठीक है, ओके बाय।